हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 का जो द्वितीय भाग है उसको पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने गति को पढ़ा था कि गति किसे कहते हैं, ठीक है, चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो सब बाकी सब जो है हम प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं। और इस सेकंड भाग में हम पढ़ेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, असमान त्वरण किसे कहते हैं तथा त्वरित गति किसे कहते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और साथियों, यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो क्लास 10th और 9th की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो हमने सब अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आप वहां पर जाकर एक एक क्लास की एक एक नोट्स पीडीएफ के माध्यम से वहां पर पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्वरण की कि त्वरण किसे कहते हैं। एक्सीलरेशन, ठीक है, जो हमारी गाड़ियों में एक्सीलेटर लगा होता है, ठीक है, उसी से संबंधित होता है ये त्वरण, ठीक है। इसी एक्सीलरेशन से वो हमारा एक्सीलेटर बनता है, यानी कि त्वरण को उत्पन्न करने वाला, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सीलेटर, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, तो इकाई समय में यानी कि किसी भी एक निश्चित समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। यदि हम कहें कि हम अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम जो हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगे और कुछ समय बाद हम 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलें, तो ये क्या हो गया, हमारी चाल में त्वरण हो गया, यानी कि हमारे वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसी परिवर्तन होने की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो हमारा वेग में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ पर भी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा का परिवर्तन हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हुआ परिवर्तन, 1 किलोमीटर प्रति घंटा का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे त्वरण। तो त्वरण को निकालने का सूत्र क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। त्वरण को किससे सूचित किया जाता है, ए से, यानी कि एक्सीलरेशन के प्रथम अक्षर से। और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है m⁻²। तो जब हम m को ऊपर लिखेंगे और s-2 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, s⁻², यानी कि +2। तो इसको बटे को हम क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं। तो m प्रति s², यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है। अब हम बात करते हैं एक समान सरल रेखीय गति में वेग में परिवर्तन। तो साथियों, हम जानेंगे कि जो एक समान सरल रेखीय गति का जो ग्राफ होता है, ठीक है, अभी ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि इस जो है, मान लो एक सरल रेखा में एक व्यक्ति गति कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो समय के साथ वेग नियत रहता है, उसका जो समय के साथ वेग है वो नियत रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में, यानी किसी भी समय के अंतराल में, चाहे आप 1 घंटे का समय अंतराल ले लें, चाहे 2 घंटे का समय अंतराल ले लें, किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। वस्तु के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उस व्यक्ति के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे एक समान सरल रेखीय गति, ठीक है। अब बात करते हैं असमान गति में वेग में परिवर्तन। तो जब असमान गति से कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो साथियों, यदि असमान गति से कोई व्यक्ति वेग कर रहा है यानी चल रहा है तो उसके वेग में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। समय के साथ क्या होगा, परिवर्तन होगा। आप मान लो अभी
5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखा 7 किलोमीटर प्रति घंटा से आप चलने लगे, फिर देखा कि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर आ गए। तो इससे क्या हुआ, आप असमान गति से चल रहे हैं। जब आप असमान गति से चल रहे हैं तो क्या पाया हमने कि आपकी जो चाल है, आपका जो वेग है, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान मतलब वेग का मान जो है विभिन्न समयों पर, यानी अलग अलग आप समय लेंगे तो और अलग अलग बिंदु लेंगे तो क्या मिलेगा, आपको अलग अलग मान मिलेगा वेग का। कहीं पर आपको 5 मिलेगा, कहीं 4 मिलेगा, तो कहीं 7 मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न समयों पर आपको जो है भिन्न भिन्न वेग प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। जब असमान गति होगी, ठीक है, जब असमान गति होगी तो वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शून्य? क्योंकि जब आप वेग में परिवर्तन, मान लो अभी 5 से चल रहे थे, अब 6 पर पहुँचे, तो इस 1 घंटे के समय में आपने कितना, 1 का परिवर्तन किया। आप फिर 6 से 8 पे पहुंच गए, 2 का परिवर्तन कर दिया। यानी कि ये समय अंतराल जो 1 घंटे का हम ले रहे हैं, इसमें कभी भी जो परिवर्तन की दर है वो शून्य नहीं होगी। लेकिन समान गति में वो शून्य होती है, क्योंकि आप यहाँ भी 5 से चल रहे होते हैं, यहाँ भी 5 के वेग से चल रहे होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं त्वरित गति की, कि त्वरित गति किसे कहते हैं। तो साथियों, त्वरित गति, जिस गति में त्वरण होगा उससे संबंधित गति को हम क्या बोलेंगे, त्वरित गति बोलेंगे। अब डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग उसके आरंभिक वेग का मान u से, आरंभिक वेग मान लिया u का आप मान कुछ मान लीजिए, मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, जिससे कि समझने में आसानी हो सके। ठीक है। से t समय आपने कुल 8 घंटे तक दूरी तय की, मान लो समय हो गया आपका 8 घंटे हम मान लेते हैं। ठीक है। समय में यानी 5 किलोमीटर प्रथम वेग था, समय आपने टोटल 8 घंटे का लिया, और अंतिम वेग किस पे पहुंच गए आप, अंतिम वेग पहुंच गए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर। और त्वरण ए है, यहाँ पर त्वरण क्या है, ए, त्वरण, ठीक है, ए है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, त्वरित गति कहेंगे। यानी आप 5 किलोमीटर से चलना प्रारंभ किए और आपकी जो है प्रति घंटा चाल कुछ बदलती रही, यानी त्वरित होती रही, उसमें त्वरण होता रहा। ठीक है। यानी एक्सीलेटर आपका खिंचता रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्वरित गति बोलेंगे। ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, त्वरित गति को निकालने का सूत्र होता है ए बराबर, ठीक है, अंतिम वेग यानी b माइनस u, यानी प्रथम वेग बटे लिया गया समय t। अगर हम अपने उदाहरण से करें, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है तो इसी से समझते हैं। ठीक है। यदि एक बस ब्रह्मावस्था से शुरू होकर, किससे, ब्रह्मावस्था से शुरू होगी, तो उसकी शुरुआत में चाल क्या होगी दोस्तों, 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। अवस्था से शुरू होकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तक पहुंचती है। ठीक है। 5 सेकंड में प्राप्त करती है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में प्राप्त कर लेती है। जबकि वह एक समान गति में है। वह कैसी गति में है, एक समान गति में, यानी कि एक समान उसका एक्सीलेटर बढ़ता है। यानी कि 1 सेकंड में अगर हम माने तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है, तो दूसरे सेकंड में भी वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की ही रफ्तार में वृद्धि करेगी। ठीक है। तो इसको कहते हैं एक समान गति। ठीक है। तो बस का त्वरण बताना है, यानी कि ए बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा समय क्या हो गया साथियों, समय हो गया हमारा 5 मिनट। ठीक है। जिसको हम बदल लेंगे सेकंड में। क्यों बदल लेंगे, क्योंकि जो हमारी दूरी दे रखी, वो चाल दे रखी है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है। लेकिन समय हमारा घंटा में नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करते हैं, हम सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है। तो ये आ गया 5 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। टोटल टाइम हो गया हमारा 300 सेकंड। अब आरंभिक वेग क्या था, 0। ठीक है। क्योंकि बस ब्रह्मावस्था में थी, इसलिए आरंभिक वेग 0 होगा। और अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। चाल को हम किस में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय हमारा किस में अब है,
सेकंड में दिया, इसलिए हम इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 72 इंटू 1000, 1000 किसका, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा, और प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब बटे घंटा, तो एक घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली इसमें 5/18 का गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड, 2 पंजे 10, 2 18 में 36। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको 5/18 से भी कर सकते थे। ठीक है, तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20, यानी हमारी चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमको जो हमने अभी सूत्र बताया था, त्वरण बराबर b माइनस यू बटे टी, तो अंतिम वेग क्या है हमारा 20 और प्रथम वेग 0/300। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा जो त्वरण आएगा वो आएगा 0.066 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया हमारा त्वरण, यानी कि प्रति सेकंड में जो है 0.006 मीटर प्रति सेकंड का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि त्वरण हो रहा है। ठीक है, तो अब आप त्वरण को समझ चुके हैं। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं त्वरण के प्रकार। ठीक है, तो त्वरण के जो प्रकार होते हैं वो उसकी दिशा पर निर्भर करते हैं। किस पर, दिशा पर निर्भर करते हैं कि त्वरण किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, जब त्वरण वस्तु की वेग की दिशा में होगा तो धनात्मक त्वरण, अगर विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो त्वरण हमारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे धनात्मक त्वरण पर। जब किसी वस्तु का वेग वस्तु की गति की दिशा में समय के साथ बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है और वेग में है, ठीक है, कैसी है, गति में है। ठीक है, तो और उसका क्या हो कि वस्तु की गति की दिशा में, वस्तु की गति, वस्तु मान लो उत्तर दिशा की, मान लो ये पूरब दिशा है हमारी, पूरब दिशा की ओर गति कर रही है। ठीक है, वस्तु, तो इसी दिशा में क्या हो, त्वरण हो। ठीक है, त्वरण जो है इसी दिशा में बढ़ रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे धनात्मक त्वरण। यानी कि अगर आपके हाथ में मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर है, ठीक है, और एक्सीलेटर को आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जिस दिशा में आप मोटरसाइकिल को ले जा रहे हैं उस दिशा में क्या होगी, वो और तेजी से जाने लगेगी, तो क्या होगा, धनात्मक त्वरण होगा। अब वहीं पर आपके पैर के पास मोटरसाइकिल में ब्रेक होती है, आपने ब्रेक को जैसे ही दबाया तो क्या होगा, वहाँ पर क्या हो गया, ऋणात्मक त्वरण हो गया, क्योंकि जो त्वरण था वो कहाँ लगा, जो वस्तु की गति थी उसके विपरीत दिशा में लगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट दिया है इम्पोर्टेंट, इसमें त्वरण की दिशा वही होती है जो दिशा वस्तु की गति की होती है। त्वरण की अगर वही दिशा होगी जो जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है तो वहाँ पर होगा धनात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। त्वरण धनात्मक तब होता है जब त्वरण की दिशा वही होती है जो दिशा वस्तु की गति की हो। ठीक है, हम आपको बता ही चुके हैं। जब वेग उसी दिशा में समय के साथ बढ़ता है, जब वेग जो है, मान लो ये वस्तु जो है हमारी यानी कार है, ठीक है, ये कार चल रही है पूर्व दिशा की ओर, जब कार जो है पूर्व दिशा की ओर चल रही है हमारी, और उसी के साथ पहले वो चली 5 किलोमीटर से स्टार्टिंग होती है और पहुंच जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की इस रफ्तार पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा धनात्मक त्वरण हुआ, उसी दिशा में क्या था, वेग बढ़ता चला गया। जब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है, और यानी कि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था यानी 0 स्पीड से चलना स्टार्ट करती है और कुछ प्लस स्पीड में जाकर जो है चलती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, धनात्मक त्वरण तब होगा जब अंतिम वेग आरंभिक वेग से बड़ा हो। क्या होना चाहिए, जो अंतिम वेग है वो अगर आरंभिक वेग से बड़ा है तो हमारा त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। मान लो आपने जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना प्रारंभ किया और आप चलते चलते आपकी स्पीड हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हुआ,
धनात्मक त्वरण हुआ। लेकिन यदि आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना स्टार्ट किया और आप पहुंच गए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे, तो ये क्या हुआ? ऋणात्मक त्वरण हुआ, क्योंकि अंतिम वेग जो है वो बड़ा नहीं है किससे? आरंभिक वेग से। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? जो आरंभिक वेग है उससे बड़ा होना चाहिए कौन सा वेग? अंतिम वेग, जो कि हमारा फर्स्ट कंडीशन में लागू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऋणात्मक त्वरण की। तो ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कम हो रहा है तो इस प्रकार के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसा कि आपकी बाइक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और आप ब्रेक को लगाते हैं तो क्या होता है? मंदन हो रहा है। ठीक है, बाइक की रफ्तार में कमी आ रही है, यानी कि ऋणात्मक त्वरण हो रहा है। ठीक है, या फिर आप किसी वस्तु, मान लो एक गेंद ले लीजिए, ठीक है, बॉल ले ली और आपने ऊपर की दिशा में फेंकी, तो आप ऊपर की दिशा में जब उस गेंद को फेंकेंगे तो जब फेंकेंगे तो वो तेज़ रफ्तार से जाएगी और धीरे धीरे उसकी रफ्तार क्या होगी? कम होती चली जाएगी। जब रफ्तार कम होती चली जाएगी तो उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण। क्यों? क्योंकि जो हमारा आरंभिक वेग है वो बड़ा है किससे? अंतिम वेग से। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मंदन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि त्वरण ऋणात्मक होता कब है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं हमें। तो जब त्वरण की दिशा वस्तु के गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो, यानी कि वस्तु को आपने ऊपर के लिए फेंका लेकिन त्वरण कहाँ लग रहा है? विपरीत दिशा में, यानी कि नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, जब वेग समय के साथ कम हो रहा है, यानी जैसे जैसे ऊपर वस्तु जा रही वैसे वैसे वेग कम हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, जब वस्तु विरामावस्था की ओर जा रही हो, यानी कि वस्तु गति से, किससे? गति से विरामावस्था की ओर जा रही हो। ठीक है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आप चल रहे थे, आप धीरे धीरे 50 पे आए, फिर 40 पे आए, फिर 30 पे आए, फिर 10 पे, फिर 0 पे। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। ठीक है, और साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है, जब अंतिम वेग आरंभिक वेग से कम हो, यानी जो अंतिम लास्ट वाला वेग है वो हमारे आरंभिक वेग से, यानी कि आपने वही 50 किलोमीटर से चलना प्रारंभ किया प्रति घंटा की रफ्तार से और लास्ट में आपने जाकर देखा तो आपकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि जो अंतिम वेग है वो कैसा है? कम है। किससे कम है? आरंभिक वेग से। जब आरंभिक वेग से अंतिम वेग कम होता है तो हमारा होता है ऋणात्मक त्वरण। क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो साथियों आप राइटिंग पे मत जाइए। ठीक है, राइटिंग के लिए मैंने व्यवस्था कर ली है और अच्छे से पेन मंगा लिए हैं, जो कि अब जो है मैं अच्छे से उनसे लिख पाऊँगा और आपको अच्छे तरीके से लिखकर भी समझा पाऊँगा। ठीक है, तो अब साथियों हम बात करते हैं एक समान त्वरण की, कि एक समान त्वरण किसे कहते हैं, असमान त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो साथियों जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान त्वरण उत्पन्न कर रहा हो तो वस्तु के ऐसे त्वरण को हम एक समान त्वरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, अगर 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल में वृद्धि हो रही है तो दूसरे सेकंड में भी चाल में 5 मीटर प्रति सेकंड की ही वृद्धि हो। यानी कहने का मतलब कि आपने मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड से चलना स्टार्ट किया और अगले सेकंड आपकी स्पीड हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड और इसके अगले सेकंड में आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगले सेकंड में आपकी जो स्पीड थी वो हो गई 25 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हर सेकंड में आपकी स्पीड में कितना इंक्रीज हुआ? 5 मीटर प्रति सेकंड का इंक्रीज हुआ। यानी कितना? 5 मीटर का। तो यहाँ पर क्या हुआ? समान जो है, ठीक है, समान इंक्रीज हुई। क्या? जो हमारा त्वरण था वो समान रूप से इंक्रीज हो रहा था, यानी समान त्वरण उत्पन्न हो रहा था। तो ऐसे त्वरण को हम बोलेंगे एक समान त्वरण। ठीक है,
तो इस गति को अब क्या बोलेंगे, अब ये त्वरण था, ठीक है, गति को क्या बोलेंगे, तो गति को बोलेंगे हम एक समान त्वरित गति, यानी कि किसी वस्तु की गति में एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो इस गति को एक समान गति कहेंगे। ये तो था साथियों एक समान त्वरण, ठीक है, क्या था, एक समान त्वरण, लेकिन जो इससे रिलेटेड गति होगी यानी इससे संबंधित जो गति होगी उसको हम बोलेंगे एक समान त्वरित गति, ठीक है। अब बात करते हैं एक समान त्वरित गति के उदाहरण, ठीक है। तो एक समान त्वरित गति यानी चिकनी सतह पर लुढ़कते हुए गेंद की गति, एक चिकनी सतह है उस पर जो है एक गेंद जो है समान त्वरण के साथ जो है लुढ़क रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे एक समान त्वरित गति में गेंद है, ठीक है। मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की गति, मुक्त रूप से मतलब किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है, उस पिंड पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, मुक्त रूप से अगर गिरता है तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, एक समान त्वरित गति बोलेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है वो भी कैसी है, एक समान त्वरित गति है, क्योंकि उस वृत्तीय गति होती है जो उसको हम एक समान त्वरित गति बोलते हैं, वहाँ पर त्वरण नहीं होता, वहाँ पर जो है एक्सीलेटर, मान लो साथियों जितनी भी वृत्तीय गति हैं उनको हम एक समान त्वरित गति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो इसका कारण ये है, मान लो ये जो है हमारा वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, इस पर जो है पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये सूर्य हमारा, इसके चारों ओर जो है चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। तो क्या हो रहा है कि हर सेकंड पर, ठीक है, हर एक बिंदु पर जो है इसकी क्या हो रही है, दिशा बदल रही है, हर एक बिंदु पर आप देखेंगे कि इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो जब दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी गति में भी परिवर्तन होता होगा, ठीक है, ऐसा जो है वैज्ञानिक सिद्धांत में लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो इसके माध्यम से हम बोलते हैं इसको एक समान त्वरित गति, ठीक है। एक बहुमंजिलीय इमारत से नीचे आती एक तीव्र गति के लिफ्ट की गति, यानी कोई बहुमंजिलीय इमारत है, वहाँ से तेजी से एक लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, समान त्वरण, क्योंकि वो जैसे ही नीचे आती जाएगी वैसे ही उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, ठीक है, क्या होता है, बढ़ती चली जाती है। अब बात करें पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो ये भी क्या है, एक समान गति का ही उदाहरण है। अब बात करते हैं असमान त्वरण की, ठीक है। तो जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, कोई वस्तु है उसका वेग समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रहा है, तो वस्तु के ऐसे त्वरण को एक समान नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे, असमान, ठीक है, क्या बोलेंगे, असमान त्वरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है अभी तक क्या कर रहे थे, आपने 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, अगले सेकंड आपकी स्पीड जो हो गई वो हो गई साथियों 10 सेकंड, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। फिर अगले सेकंड में आपकी स्पीड हो गई 14 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, फिर अगले सेकंड में आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपकी जो स्पीड में जो त्वरण हो रहा है कितना हो रहा है, वो त्वरण हो रहा है यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण हुआ, लेकिन सेकंड कंडीशन में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण हुआ, लेकिन अगली कंडीशन में कितना त्वरण हुआ साथियों, यहाँ पर त्वरण हुआ 6 मीटर प्रति सेकंड का। तो आप क्या बोलेंगे, एक निश्चित समय में यानी 1 सेकंड के समय में क्या हो रहा है, असमान त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे त्वरण को हम बोलेंगे असमान त्वरण, क्या बोलेंगे, असमान त्वरण, ठीक है। अब बात करते हैं असमान त्वरित गति की। तो इस प्रकार जो गति हो रही होगी जो अभी हमने दिखाई थी उदाहरण के माध्यम से, तो इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे असमान त्वरित गति, ठीक है। जब किसी वस्तु की गति में भिन्न भिन्न त्वरण उत्पन्न हो रहा हो यानी कि असमान त्वरण उत्पन्न हो रहा हो तो ऐसी गति को असमान त्वरित गति कहते हैं। अब बात करते हैं असमान त्वरित गति के उदाहरण, ठीक है। तो एक कार रेस में दौड़ती हुई कार, यानी एक कार की रेस हो रही है जिसमें एक कार दौड़ रही है, तो क्या वो समान चाल से चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि उसको ब्रेक भी लेना होगा मोड़ पे, ठीक है, एक्सीलेटर भी खींचना होगा,
ठीक है, कोई आगे निकल रहा है तो थोड़ा और खींचना होगा एक्सीलेटर को, ठीक है, त्वरण बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसकी जो गति होगी वो समान नहीं हो सकती, इसलिए जो है वो असमान गति का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं विभिन्न चाल से चलती हुई वाहन की गति, यानी कि विभिन्न चाल से आप किसी बस में यात्रा करते हैं, आपने देखा होगा जब भीड़ पड़ती है तो बस को धीरे किया जाता है, लेकिन जैसे ही रोड को खाली देखा जाता है तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति क्या होती है, असमान गति। ठीक है, ऊपर की दिशा में फेंकी हुई गेंद की गति, यानी आपने ऊपर की दिशा में गेंद को फेंका तो एक क्षण तो वो बहुत स्पीड से जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा वो घटती चली जाएगी और फिर एकदम से फिर से क्या होगा वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, असमान त्वरित गति। फोर्थ पॉइंट है हमारा खुरदरे या टूटे फूटे सड़क से गुजरती हुई बस की गति, यानी टूटे फूटे सड़क से कोई बस गुजरेगी तो सीधी सी बात है ब्रेक भी लेना होगा और एक्सीलेटर भी खींचना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमान त्वरित गति का उदाहरण बोलेंगे। ठीक है, तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको त्वरण से संबंधित अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, त्वरण आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन और गति के समीकरण का निगमन। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।